अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्य सचिव के जो श्रावणी मेला और बकरीद के लोग एक बैठक कैलन। आगामी बकरीद एवं श्रावणी पर्व के शांतिपूर्ण संपन्न करावे के लोग मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी एवं पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल के संयुक्त अध्यक्षता में सब आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं गृह विभाग के विशेष शाखा के पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कल गेल। बैठक के संबोधित करते गृह सचिव बिहार चैतन्य प्रसाद हाल में विभिन्न राज्य में विधि व्यवस्था से संबंधित घटित घटना के उल्लेख करते बकरीद पर्व एवं श्रावणी मेला के दौरान सब जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के विशेष सतर्कता बरते के लिए और धार्मिक स्थल के समीप चौकसी रखवाक, सोशल मीडिया पर नजर रखवाक और अफवाह फैलावे वाला पर जिला में संचालित साइबर सेल के माध्यम से चिन्हित करे तुरंत सख्त कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे कई बेर छोट घटना के लौक विवाद के स्वरूप नंबर बन जाते एहन घटना के प्रारंभ में ही चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई कल जाए। साथ ही जिला अनुमंडल एवं थाना स्तर पर शांति समिति के बैठक आयोजित करे के निर्देश दिल गेल। नमाज अदा करे वाला स्थान पर पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति करवाक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चौकसी बरतवाक निर्देश दिल गेल। 10 जुलाई से ही चौकसी बरते के निर्देश दिल गेल। दरभंगा के सह जिलाधिकारी राजीव रोशन दरभंगा जिला की स्थिति से अवगत करावत कहलन जे थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर शांति समिति के बैठक आयोजित कल जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखल जा रहा है। दरभंगा जिला प्रशासन पूरा तरीका से तैयार है और आशा है जे दोनों त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न करा लेल जाए। एनआईसी दरभंगा, सह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल डॉक्टर मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित छला। दरभंगा में जिलाधिकारी तकनीकी सहायक सबके साथ बैठक को काम सबके समीक्षा कलन। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारी के बैठक आयोजित कल गेल। बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे 16वीं विधानसभा के 270 एवं 17वीं विधानसभा के 19 योजना लेल गेल है, जाहिमे से 242 योजना पर काम कल जेनाइ। एहि पर जिलाधिकारी माह अगस्त तक योजना के पूर्ण करवाक एवं दुनू कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से स्पष्टीकरण के मांग करते अगला आदेश तक उनक वेतन पर रोक लगावे के निर्देश दिलन। कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण द्वारा बतायल गेल जे उनका द्वारा कुल 11 योजना लेल गेल छल, जाहिमे से 7 योजना पूर्ण कयल जा चुकल अछि, 4 योजना पर कार्य प्रगति पर अछि। भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता द्वारा बतायल गेल जे प्रेक्षागृह के कार्य अंतिम चरण में अतिशीघ्र ओकरा पूर्ण कऽ लेल जायत। बैठक में जाले के 50 सैया वाला छात्रावास, केवटी में बालक बालिका आवासीय छात्रावास, चंदनपट्टी के 200 सैया वाला बालक छात्रावास एवं 200 सैया वाला बालिका छात्रावास एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यालय के निर्माण कार्य के प्रगति के भी समीक्षा कल गेल। तारामंडल के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा बतायल गेल जे संरचना निर्माण के कार्य पूर्ण भ चुकल है, फिनिशिंग के कार्य प्रगति पर अछि। कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड दरभंगा बतौलन जे हुनक 31 योजना पर कार्य चल रहा है। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बेनीपुर बतौलन जे हुनक 10 योजना पर कार्य चल रहा है, जाहिमे सतीघाट राजघाट पथ महत्वपूर्ण अछि, जाहिमे तेजी से कार्य चल रहा है। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल दरभंगा बतौलन जे हुनक 24 योजना पर कार्य प्रगति में अछि। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग बेनीपुर बतौलन जे हुनक 60 योजना पर कार्य प्रगति पर अछि। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विरोध बतौलन जे हुनक 50 योजना में से 15 पूर्ण भ गेल, 30 पर कार्य प्रगति में अछि। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा 1 बतौलन जे हुनक 67 योजना पर कार्य कयल जाय के जे अतिशीघ्र पूरा कऽ लेल जायत। ओतहि ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा 2 बतौलन जे हुनक 80 योजना पर कार्य कयल जाय के अछि, कई पर प्रक्रियाधीन अछि, कई पर कार्य चल रहा अछि। कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के संबंध में बतायल गेल जे वर्ष 2006-07 में प्राप्त 289 कब्रिस्तान के सूची में सब के घेराबंदी के कार्य पूर्ण कयल जा चुकल अछि। मंदिर के घेराबंदी के लेल सब अंचलाधिकारी के वहन मंदिर के सूची जेकर घेराबंदी कयल जाय के उपलब्ध करावे हेतु पत्र देल गेल हन। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बैंस, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता अभिषेक रंजन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद,
जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार एवं संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंतागण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित छला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लोग जिलाधिकारी एक बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लोग बैठक आयोजित किया गया। जिलाधिकारी बैठक के संबोधित करते कहलन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मखाना एवं मखाना उत्पाद जिला के मुख्य स्थल पर दिखबाक चाहिए, साथ ही मिथिला पेंटिंग के भी एमे जोड़ल जाए। दरभंगा हवाई अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, जिला निबंधन कार्यालय, समाहरणालय परिसर एवं सब अनुमंडल कार्यालय, सब अंचल कार्यालय, सब बस स्टैंड पर उच्च गुणवत्ता वाला मखाना उत्पाद के स्टॉल लगावे, स्थल चिन्हित करवा के एवं वही स्थल के उपयुक्त उत्पादक और संस्था के चयन करे हेतु 4 सदस्यीय समिति बनावे के निर्देश दिलन। वो बतौलन दरभंगा हवाई अड्डा के ए ग्रेड में दरभंगा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, निबंधन कार्यालय, समाहरणालय के बी ग्रेड एवं अनुमंडल एवं अंचल कार्यालय के सी ग्रेड में विभक्त करे, तदनुसार विक्रेता संस्था के चयन किया जाए। वो कहलन एहन संस्था के स्टॉल आवंटित किया जाए जो निरंतर उत्पाद के गुणवत्ता बनाकर रख सके, साथ ही बढ़िया पैकेजिंग भी कर सके। जिलाधिकारी कहलन विभिन्न प्रकार के मखाना एवं मखाना उत्पाद के फ्लेवर्ड मखाना, सादा मखाना, मखाना खीर इत्यादि भी शामिल किया जा सके और ये सब 150-200 ग्राम के मात्रा में रखल जाए। 7 जुलाई से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाए। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर दिलीप कुमार बतौलन दरभंगा जिला में 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 14 दिन तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाए, जाय के अंतर्गत 2 वर्ष से ऊपर के सब व्यक्ति के 3 प्रकार के दवाई खिलायल जाए। वो कहलन एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में फाइलेरिया फैलल है, जैसे कश्मीर के छोड़कर संपूर्ण भारत में बीमारी मौजूद है। वो कहलन एक प्रकार के कीड़ा के लार्वा शरीर में रहे के कारण होते, जैसे क्यूलेक्स नामक मादा मच्छर के संक्रमित व्यक्ति के काटे के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति के काटे पर भी हो जाते हैं। यह बीमारी के संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच मच्छर के माध्यम से होते हैं। एहि साल एक बेर एक दवाई खा लेल जाए तो 1 वर्ष तक की बीमारी नहीं है, और यदि दोसर वर्ष भी दवाई खा लेल जाए तो वो आदमी हमेशा के लिए फाइलेरिया बीमारी से सुरक्षित हो जाता। वो कहलन 2 वर्ष से छोट बच्चा, गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिला के छोड़कर से सब लोग के फाइलेरिया बीमारी के विरुद्ध लड़ाई है तो क्षमता विकसित एवं फाइलेरिया से बचाव के लिए 3 प्रकार के दवाई घर घर पहुँचायल जाए, जाय में DEC, एल्बेंडाजोल सहित 1 प्रकार के टैबलेट दिल जाए। वो कहलन एक बेर फाइलेरिया हो जाए इससे छुटकारा नहीं पाबि सकै छी। फाइलेरिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के अंग एक बोझ के तरह हो जाते और वो घर के अंदर ही रहे के लिए मजबूर हो जाए। धीरे धीरे दुनिया से उनका संपर्क कट जाते। एहि साल में 1 बेर MDA के सेवन सब लोग के केनाइ आवश्यक है। जिलाधिकारी बैठक के संबोधित करते कहलन जेकर व्यापक तैयारी पूरा कर लेल जाए, साथ ही दवाई खिलावे वाला टीम के बढ़िया तरीका से ब्रीफिंग कर दिल जाए ताकि कोनो व्यक्ति छूटत नहीं, न ही कोनो व्यक्ति के भूखे पेट दवाई खिलायल जाए, ओकर खास ध्यान रखल जाए। साथ ही सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एहि कार्यक्रम से संबद्ध कयल जाए एवं अभियान के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट मोड पर रहे। B.Ed संयुक्त परीक्षा के लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी एक ब्रीफिंग कैलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लेकर सब परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ ब्रीफिंग कैलन। वो बैठक के संबोधित करते कहलन B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आयोजन 6 जुलाई के पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक दरभंगा जिला के 44 परीक्षा केंद्र पर कयल जाए। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन सब केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी के ब्रीफिंग करते कहलन 10:50 बजे के बाद कोनो भी परीक्षार्थी के प्रवेश परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं है। एक साथ ही वो कहलन कोनो भी व्यक्ति के परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल रखे की इजाजत नहीं है। तो कहलन परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन करावे हो सब परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति कयल गेल है। के साथ ही परीक्षा केंद्र के 15 जोन में विभक्त कर 15 जोनल दंडाधिकारी बनाया गया है, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्र के गश्ती करता एवं स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करना सुनिश्चित करता। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार में कोरोना तेजी से पैर पसारि रहल अछि। दरभंगा में भी कोरोना के कुछ मरीज पायल गेला हन। देश के कई हिस्सा के साथ साथ बिहार और दरभंगा में भी कोरोना के केस बढ़ना शुरू भ गेल हन। दरभंगा में आए दिन कोरोना के केस आबि रहल अछि और कोरोना के लऽ कऽ दरभंगा में पहले से ही गाइडलाइन जारी कयल जा चुकल अछि। दरभंगा में रविवार के कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज के संख्या 25 छल। डीएमसीएच के 2 कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पायल गेला हन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक दिन कोविड-19 के टेस्ट कयल जा रहा है। आवश्यकता है सतर्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाक और मास्क लगेनाई। डीएमसीएच आइसोलेशन में प्रत्येक दिन आरटी-पीसीआर जांच के लिए सैंपल लेते हैं, जिसका जांच यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में होता है। और इधर एक सप्ताह में करीब 63 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटी-पीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें 6 पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। और डीएमसीएच आइसोलेशन के सैंपल में प्रत्येक दिन इधर 1-2 पॉजिटिव मरीज आ ही रहे हैं। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। दरभंगा में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के जयंती मनाओल गेल। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद एवं बाबा ए.कॉम अब्दुल कयूम अंसारी के जयंती के अवसर पर करमगंज दरभंगा स्थित सामुदायिक भवन में पूर्व जिला परिषद सदस्य और जदयू नेता नजीर अहमद अंसारी द्वारा जयंती समारोह के आयोजन किया गेल। ओतहि कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पटना से दरभंगा पहुंचल जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज कार्यक्रम में उपस्थित भेला। कार्यक्रम के अध्यक्षता अधिवक्ता मुमताज आलम अंसारी केलन। ओतहि मंच संचालन तौकीर अहमद अंसारी केलन। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद और बाबा ए.कॉम अब्दुल कयूम अंसारी के जयंती समारोह के मौका पर पहुंचल मुख्य अतिथि सलीम परवेज कहलन जे एहि तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक पिछड़ल समाज के जागरूक कयल जेनाइ और अपना समाज के विकास के लेल सोचबाक और अल्पसंख्यक समुदाय सहित हर तबका के विकास नीतीश कुमार के द्वारा कयल गेल हन। एक सवाल के जवाब में वो कहलन जे मदरसा के अहम योगदान है समाज एवं कौम के राह दिखावे में। महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब के यौम पैदाइश के मौके पे आज दरभंगा के करमगंज मोहल्ले में कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम रखा गया है। जनाब नजीर अहमद अंसारी की तरफ से ये प्रोग्राम था और संचालन तौकीर अहमद ने किया, जो मैं हूँ। हमारे कमेटी, हमारा संस्था है अब्दुल रज़ाक एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम आज हुआ है। उनके यौम पैदाइश पे उनको याद किया गया है। दरभंगा में शिशु रोग विशेषज्ञ आईपीए के अंतर्गत दरभंगा के शिशु के स्वस्थ रखे के प्रण लेलन हन। दरभंगा के शिशु रोग चिकित्सक आईएपी के बैनर तले दरभंगा के प्रत्येक शिशु के स्वस्थ रखे के ठान लेलन हन। निर्वाचित आईपीए अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पदभार ग्रहण करे के दौरान कहलन जे एतऽ के हर पेडियाट्रिशियन अपन किछु अलग क्षमता रखे छथि। अगर हम सब के योग्यता जोड़ सकी तो कोनो भी तरह के परिस्थिति में कोनो भी तरह के बीमारी के ठीक करे में हम सब सक्षम भ सकै छी। अतः हमर कोशिश रहत जे हमर कार्यकाल में पेडियाट्रिशियन अपन ज्ञान के एक दोसर से आदान प्रदान करैत और एकर एकेडमिक स्तर से ऊँचा कयल जाए। दलान रिसोर्ट में आयोजित आईएपी के वार्षिक अधिवेशन 2022-24 निर्वाचित पदाधिकारी सब अपन पदभार ग्रहण कलन। कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शिवनंदन सिंह एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह एवं डॉक्टर रवि प्रकाश एवं डॉक्टर ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त शिशु रोग विशेषज्ञ और वरीय चिकित्सक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद के पाक चादर से अभिनंदन कयल गेल। मोतिहारी के आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत के मुखिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगल हन।
मोतिहारी के आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत के मुखिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लागल हैं। ये आरोप के और ने बल्कि यही पंचायत के उप मुखिया और वार्ड सदस्य अपन मुखिया अकबर दीवान पर लगेल हैं। उप मुखिया दीपू सिंह और पंचायत के कई वार्ड सदस्य आरोप लगेल हैं जे हुनकर सबके फर्जी हस्ताक्षर क विकास कार्य के राशि के उठाव क लेल गेल। ओतहि मामला में जानकारी जहिना इनका सबके मिलल ओ सब उच्चाधिकारी के एहि बात के जानकारी दिलन। एतबे नहीं बल्कि सब वार्ड सदस्य स्थानीय वीडियो के वेदना दऽ कऽ कार्रवाई के मांग केलन और बार बार आवेदन दऽ कऽ मामला के जांच करवावे के मांग कऽ रहल छथि। बावजूद एहि के वीडियो द्वारा कोनो कार्रवाई नहीं कयल जा रहल है, जाके बाद ई सब मीडिया के समक्ष आबि कऽ अपन दुखड़ा साझा केलन। जैसे कि 28/4 को हम वीडियो साहब के एक आवेदन दिए हुए थे कि हम लोग के पंचायत में कार्यकारिणी नहीं हुआ है और रुपया पे रुपया मुखिया जी और बीपीआरओ के द्वारा पैसा निकाला जा रहा था। उसके बाद वीडियो साहब बोले कि हम इसमें जांच करवाते फिर आप लोग को बताते हैं। इस आलोक में हम लोग 3 से 4 आवेदन वीडियो साहब को दे दिए थे, पर उसका हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला। 22/6 को बीपीआरओ साहब हमको एक आवेदन दिए कि देखिए आप लोग के पंचायत में कार्यकारिणी हो चुका है, जिसमें फर्जी सिग्नेचर था मेरे वार्ड लोग का। और वार्ड लोग से मतलब वार्ड लोग को बैठा कर इस बात के बारे में हम चर्चा किए तो वार्ड लोग का कहना था कि नहीं हम साइन नहीं किए हैं। और जिला में हम बीपीआरओ साहब के खिलाफ एक आवेदन दिए थे कि मेरे पंचायत में कार्यकारिणी नहीं हुआ और रुपया निकल रहा है। तो जिला से इसके लिए रिपोर्ट मांगा गया बीपीआरओ साहब से। तो बीपीआरओ से बोल दिया कि इसके बारे में जब हम लास्ट वाला आवेदन दिए हम लोग की 23/6 को कार्यकारिणी फर्जी हुआ है, तो बीपीआरओ से बोले आप जिला में आवेदन दिए हम उसका जवाब देंगे। इसका जवाब देना हम उचित नहीं समझते हैं। आपको जो भी करना है मेरे खिलाफ अपने जिला में जा सकते हैं, चाहे जहाँ भी जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। रुपेश कुमार। अच्छा, वीडियो साहब से भी हम लोग बात किए हैं। इस बीच में लगभग मतलब कि 10 से 20 बार हम वीडियो साहब से बात किए हैं। बीपीआरओ साहब से लगभग 50 बार हम लोग बात किए हैं। वीडियो साहब तो उधर बोल रहे थे कि ठीक है हम जांच करवाते हैं। उस दिन हम लोग आवेदन भी दिए तो बोले कि 4 से 5 दिन में इसका जांच कराकर कार्रवाई होगा, लेकिन अब बोला जा रहा है इधर बोल दिए 2 दिन पहले, फिर बोल दिए कि ठीक है हम बैठा कर 2 दिन में क्लियर कर देते हैं जो भी है, लेकिन अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ब्लॉक के द्वारा। कमोबेश यह स्थिति अखन दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के भी है, जहाँ 12 में से 11 वार्ड मेंबर अपन मुखिया के खिलाफ जिलाधिकारी के एक ज्ञापन दिलन, जाहिमे वो सब आरोप लगेलन जे 8 महीना चुनाव के भ गेल लेकिन अखन तक कार्यकारिणी के बैठक नहीं कयल गेल हन और मुखिया द्वारा मनमाना तरीका से काम कयल जा रहल अछि और राशि के उठाव कयल जा रहल अछि। स्थिति तो एतेक ज़्यादा बढ़ गेल हन जे जाहि वार्ड में काम भ रहल अछि ओहि वार्ड मेंबर के कोनो जानकारी नहीं रहैत अछि जे हुनका वार्ड में कोन काम भ रहल अछि। डीआईजी शिवदीप लांडे सुपौल के पिपरा थाना के निरीक्षण कयलनि। डीआईजी शिवदीप लांडे आज पिपरा थाना के निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान एसपी डी अमरकेश भी मौजूद छला। निरीक्षण के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न मामला की समीक्षा कयल गेल। खासकर अपराध रोके के साथ अपराधी की गिरफ्तारी के लऽ कऽ कई निर्देश देल गेल। डीआईजी शिवदीप लांडे कहलनि जे खासकर ओहि क्षेत्र पर नजर राखे के बात कहल गेलनि जाहि क्षेत्र में ज्यादा आपराधिक घटना घटि रहल अछि, ताकि समय रहते कोनो भी आपराधिक घटना के रोकल जा सके। एहि के अलावा क्राइम कंट्रोल के लऽ कऽ भी कई अहम बातों कहलनि। सेम टाइप का वहाँ अररिया में भी हुआ है, तो काम कर रही है। नहीं एक्चुअली मैडम डकैती में नामजद साक्षी की जरूरत होती है इसको लेके आए नहीं साक्षी के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होगी मैडम। अभी इसके नेम देने से ये रूटीन निरीक्षण होता है, तो जो इसके सीरीजता वगैरह जो रहते हैं तो रजिस्टर्स रहते हैं, डोसियर्स रहते हैं, अपराध कर्मी की सूची रहती है, उनके फोटो एल्बम रहते हैं, मोडस ऑपरेंडी रहते हैं उनके, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत जो एक थाना चलना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसका एक एनालिसिस होता है। तो उससे एक रिकॉर्ड कीपिंग भी होता है और पता भी चलता है कि क्राइम का जो ट्रेंड है वो किस टाइप से चेंज हो रहा है और आने वाले समय में किस टाइप पे क्राइम को टैकल करने के लिए हमको तैयार रहना है। तो समाधान पूर्वक था यहाँ पे। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।
है।